हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेज पर। आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 1 व 2। आज से बच्चों हम चालू कर रहे हैं। इससे पहले हमने प्रारंभिक मूल्यांकन हल किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के प्रारंभिक मूल्यांकन का वीडियो देख सकते हो। आप गणित से संबंधित सारे कार्यपत्रकों का हल हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हो। अगर कक्षा 8 के हो आप तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के कक्षा 8 हिंदी कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रकों का हल देख सकते हो। चलो बच्चों, हल करते हैं कार्यपत्रक 1। दक्षता है या संयुक्त व्यंजन को समझना और प्रयोग कर पाना। संयुक्त व्यंजन से संबंधित हमारी दक्षता है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए शब्दों में से संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। जैसे गुस्सा शब्द है, इसमें से आधा सा और सा ये संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ हमने लिख दिया कोष्टक में सस्सा लिखा हुआ है बच्चों। अब इस हिसाब से हमें करने हैं। पहला है क अम्मा, तो यहाँ बच्चों हम देखेंगे आधा माँ और पूरा माँ है, ये हमारा संयुक्त व्यंजन हो गया। तो हमने लिख दिया कोष्टक के अंदर बॉक्स के अंदर मम्मा। अगला देखेंगे बच्चों रस्सी में से हमने क्या किया, आधा सा और पूरा सा सस्से, ये हमारा संयुक्त व्यंजन हो गया, इसको लिख दिया। अगला शब्द है बच्चों टक्कर, तो इसमें से बच्चों टा हट जाएगा और रा हट जाएगा, यहाँ कक आ जाएगा अपना। अगला है घ शब्द है हमारा कच्चा में से का हट जाएगा, चच्चा, संयुक्त व्यंजन हो गए। अगला है बच्चों लट्टू, आधा टा और टा, टट्टू, संयुक्त व्यंजन आ जाएगा। अगला है बच्चों संख्या, तो इसमें ख्या जो है हमारा संयुक्त व्यंजन में आ जाएगा। अगला है ग्वाला, तो यहाँ ग्वा हो गया संयुक्त व्यंजन। अगला है बच्चों मक्खी, तो खी, ये संयुक्त व्यंजन हो गया हमारा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं बच्चों, दिए गए संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते हुए 4 नए शब्द बनाइए। पहले दे रखा है क्षत्रिय, तो इससे हम शब्द बने हुए हैं जैसे कक्षा, क्षमा, रक्षा, रक्षक। अब देखते हैं बच्चों, पहला है ज्ञ से ज्ञानी, तो इससे हमने शब्द बनाए बच्चों ज्ञान, विज्ञान, ज्ञात, यज्ञ, यक्ष, ऐसे हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। अगला है बच्चों त्र से हमने बनाए पत्र, त्रिशूल, छात्र, 17। अगला है श्र से बच्चों हमने बनाए शब्द श्रम, श्रमिक, परिश्रम, आश्रम। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3, दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। पहला है क, इसमें आधा रा और माँ के ऊपर चढ़ा हुआ है रम, तो इससे जैसे धर्म बना है ऐसे ही हमें शब्द बनाने हैं। तो हमने नए शब्द बनाए हैं कर्म, गर्म, शर्म, नर्म। अगला है बच्चों प्रे से प्रेम, ऐसे ही हमें नए शब्द बनाने हैं। हमने बनाए हैं प्रकार, प्रकाश, प्रभात, प्रहार। अगला है बच्चों आधा ता और ता संयुक्त व्यंजन है, इससे जैसे पत्ता, ऐसे ही हमने इससे शब्द बनाए हैं गत्ता, सत्ता, छत्ता, भत्ता। अगला है बच्चों आधा दा और वा, द्वार, जैसे बनना है, इससे हमने इससे शब्द बनाए जैसे द्वारा, द्वारिका, द्वारिकाधीश, हरिद्वार। प्रश्न नंबर 4, शब्द जाल में से दिए गए चित्रों को देखकर ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं शब्द ढूंढिए और लिखिए। बच्चों यहाँ एक वर्ग पहेली दी हुई है, यहाँ हमें चित्र देखना है। इन चित्रों को देख करके इसमें से हम वर्ग पहेली में से चित्रों पर क्या करना है, गोला करना है और इधर लिखना है। तो सबसे पहले चित्र किसका है, त्रिशूल का, ये यहाँ त्रिशूल, तो इनको हमने गोले के अंदर कर दिया और यहाँ लिख दिया त्रिशूल। दूसरा किसका है बच्चों, द्वार, तो द्वार कहाँ पर है, ये द्वार, तो इस पर हमने गोला किया, इधर लिख दिया हमने द्वार। अगला है बच्चों ट्रक हमारा ये है ट्रक, इस पे हमने गोला किया और यहाँ लिख दिया हमने ट्रक।
अगला है बच्चों मच्छर का चित्र। ये रहा हमारा मच्छर। तो यहाँ हमने क्या किया, इस पे गोला कर दिया हमने मच्छर पर और यहाँ हमने मच्छर लिख दिया। अगला है बच्चों मक्का का चित्र। तो मक्का ये यहाँ पर है, इस पे हमने गोला किया और यहाँ खाली जगह में हमने मक्का लिख दिया। और अगला है हमारा ये पत्ता। पत्ता पर गोला पहले से किया हुआ है, यहाँ हमने खाली जगह पे पत्ता लिख दिया। तो बच्चों ये हुआ कार्यपत्रक 1। अब चलते हैं कार्यपत्रक 2 की तरफ। कार्यपत्रक 2 दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, विलोम शब्द एवं पर्यायवाची शब्द लिख पाना। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। दिए गए शब्द समूह में से भिन्न शब्द पर गोला लगाइए। यहाँ हमारे लिए पहला समूह में दे रखे हैं शब्द वायु, हवा, पवन, नीर। तो बच्चों हम देखेंगे कि वायु, हवा और पवन समानार्थक शब्द हैं, नीर अलग है। नीर कहते हैं जल को, तो नीर पर हमने गोला लगा दिया। अगले हैं बच्चों जग, संसार, गांव, जगत। यहाँ देखेंगे बच्चों जग, संसार और जगत तीनों शब्द कैसे हैं, समानार्थक हैं, कह सकते हैं या पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं आपस में। गांव शब्द अलग था, भिन्न शब्द था, इसमें हमने गोला किया। अगला है बच्चों हमारा समूह बादल, आकाश, घन, मेघ। तो यहाँ बच्चों बादल, घन और मेघ तीनों पर्यायवाची शब्द हैं या कह सकते हैं समानार्थक शब्द हैं। आकाश शब्द अलग है, तो यहाँ हमने आकाश शब्द पर गोला कर दिया। अगला हमारा समूह है बच्चों दुख, पीड़ा, कष्ट। दुख, पीड़ा, कष्ट समानार्थक शब्द हैं। खुशी, खुशी अलग है शब्द, भिन्न शब्द है, तो हमने खुशी पर गोला कर दिया। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। विलोम शब्द से मिलान कीजिए। इधर हमारे दे रखे हैं उदार, घृणा, क्रय, ठोस, आज। इनके सामने विलोम शब्द दिए हुए हैं, विलोम शब्दों से हमें मिलान करना है। पहला है उदार। उदार का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों, नगद। मिलान किया हुआ था पहले से ही। अगला शब्द है हमारा घृणा। तो घृणा का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों, प्रेम। घृणा को हमने मिलान कर दिया प्रेम से। अगला शब्द है हमारा क्रय। क्रय का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों, विक्रय। क्रय का मिलान किया हमने यहाँ विक्रय से। अगला है हमारा शब्द ठोस। ठोस का विलोम शब्द होता है बच्चों तरल। ठोस को हमने तरल से मिलान कर दिया। अगला है आज। आज का विलोम शब्द होता है बच्चों कल, तो आज को हमने कल से मिलान कर दिया। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर रिक्त स्थान भरिए। पहला है क, आज हम असफल हुए हैं। तो यहाँ रेखांकित शब्द क्या हो गया, असफल। तो कल खाली जगह भी होंगे। असफल का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों, सफल। तो यहाँ सफल लिख देंगे। अब देखते हैं वाक्य, आज हम असफल हुए हैं तो कल सफल भी होंगे। अगला देखते हैं ख, रेतीले इलाकों में सर्दी और। रेखांकित शब्द हमारा सर्दी है और हम जानते हैं सर्दी का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों, गर्मी। तो हमने यहाँ गर्मी लिख दिया। पूरा वाक्य देखते हैं, रेतीले इलाकों में सर्दी और गर्मी दोनों बहुत होती है। अगला है ग, सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में। उदय का क्या होता है बच्चों विलोम शब्द, अस्त। तो यहाँ अस्त लिख दिया हमने। अब वाक्य बन गया हमारा, सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त होता है। अगला है बच्चों घ, हमें आय से ज्यादा। आय का विलोम शब्द क्या होता है, व्यय। आय यानी आमदनी, व्यय यानी खर्च। यहाँ हमने व्यय लिख दिया। वाक्य बन गया हमारा, हमें आय से ज्यादा व्यय नहीं करना चाहिए। यानी जो आमदनी है उससे ज्यादा हमें खर्च नहीं करना चाहिए। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है क, वन। वन के जंगल और अरण्य होते हैं पर्यायवाची। अगला है बच्चों ख, कपड़ा। कपड़ा के पर्यायवाची होते हैं बच्चों वसन, वस्त्र, पट भी कहते हैं। अगला है ग, कमल। कमल के पर्यायवाची होते हैं बच्चों नीरज, पंकज, जलज। अगला है घ, घ है चंद्रमा शब्द है हमारा। चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं बच्चों चांद, शशि। अगला है अण, पर्वत।
पर्वत के पर्यायवाची शब्द होते हैं बच्चों पहाड़ और भूधर, यानी भूमि को धारण करने वाला भूधर कहते हैं पर्वत को। तो बच्चों हमने हल किए कार्यपत्रक 1 व 2। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन, वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। आप सभी ने हमारा वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं शीघ्र ही अगले वीडियो में।